बेसन के लड्डू खाना तो ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है और अगर बेसन के लड्डू घर पर बने हों तो फिर बात ही क्या है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि घर पर बेसन के लड्डू बाज़ार जैसे नहीं बन सकते। तो चलिए आज घर पर ही बनाते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे दानेदार स्वादिष्ट बेसन के लड्डू। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर कोई भी भारी तले वाला बर्तन रखेंगे। तो कोई भी कढ़ाई या पैन ले लीजिए और यहाँ पर आधा कटोरी देसी घी लेंगे। तो जो बेसन के लड्डू है वो देसी घी के अंदर ही बनाए जाते हैं। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। एक कटोरी यहाँ पर हम बेसन लेंगे। तो मेजरमेंट एक ही बर्तन से करेंगे तो इसके लिए आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए। तो सारा मेजरमेंट उसी से कीजिएगा। तो जो आपके लड्डू हैं एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। और बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो जो बेसन है आपका वो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा और लड्डू भी आपके बहुत बढ़िया बनेंगे। तो बस इसको लगातार आपको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो जो बेसन है वो नीचे तले में जल जाएगा। और फ्लेम को भी बिल्कुल लो ही रखेंगे, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे। तो जितने अच्छे तरीके से आप बेसन की भुनाई कर लेंगे तो आपके लड्डू भी उतने ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे। तो बस बेसन को भूनने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और लगातार चलाते हुए इसको भूनते जाना है। तो बेसन को भूनने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी ही भुन जाता है। तो ये लड्डू की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लड्डू बना रहे हैं। अगर ज़्यादा बेसन लेंगे तो भूनने में समय ज़्यादा लगेगा और कम बेसन होगा तो जल्दी भुन जाएगा। तो जो बेसन था हमारा वो हल्का सा भुन चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम 1/4 कटोरी सूजी डालेंगे। तो सूजी से जो लड्डू हैं हमारे बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे, एकदम दानेदार बन करके तैयार होंगे और इनका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जो घी था वो पहले मैंने आधा ही डाला था, आधी कटोरी घी लिया था, उसमें से आधा ही घी डाला था। आधा घी मैंने बचा के रखा था। तो जो बाकी बचा घी है उसको भी डाल देंगे। तो अभी मैंने सारा घी यहाँ पर डाल दिया है और इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो घी भी इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, आधा कटोरी घी में ही आपके लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो बहुत से लोग घी खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि जो लड्डू हैं आपके वो कम घी में अच्छे से बंध जाएंगे। आपको परेशानी नहीं होगी, लड्डू आपके एकदम सॉफ्ट रहेंगे, सख्त भी नहीं होंगे। तो बस लगातार चलाते हुए इसको भूनते जाइएगा। तो इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। सूजी और बेसन दोनों धीरे धीरे भूनते जाएंगे और अपना कलर चेंज करते जाएंगे। तो इनका कलर भी एकदम से बढ़िया हो जाएगा जब हम बेसन को अच्छे से भून लेंगे। तो बेसन के अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अगर आप तेज़ गैस पर बेसन को भूनेंगे तो जो बेसन है वो ऊपर से कलर चेंज कर लेता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है और जब हम लड्डू खाएंगे तो मुंह में चिपकेंगे, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा उनका। तो इसलिए बेसन को अच्छे से भूनिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो जब बेसन आपका अच्छे से भुन जाएगा बिल्कुल लो फ्लेम पर तो लड्डू भी आपके उतने ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे। तो जैसे जैसे बेसन भुनता जाता है तो बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आने लगती है। आपके पूरे घर में खुशबू हो जाएगी और आपके सारे घर वालों को पता चल जाएगा कि आप बेसन की रेसिपी बना रहे हैं। तो बेसन की बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और जब इसमें घी डाल के भूनते हैं और सूजी डाल के भूनते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और बेसन के लड्डू को आप एक बार बना के रख लीजिए और इसको महीनों तक खा सकते हैं बिना फ्रिज में रखे हुए। या कहीं बाहर जाते हैं या आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं तो ये लड्डू आप बना के उनको दे सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 1 से 2 महीने तक आराम से चलते हैं क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जाती जो बाहर ख़राब हो। बिल्कुल सूखे तरीके से बनाए जाते हैं। और बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत होती है, तो बेसन के लड्डू घर पे बना के रख सकते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो खा सकते हैं। और बच्चों को भी बार बार भूख लगती है तो बच्चों के लिए जब मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बेसन के लड्डू बना के रख सकते हैं। तो जो बेसन था हमारा अच्छे से भुन गया है और एकदम अच्छा सा कलर इसका आ गया है। तो जो लड्डू है वो भी हमारे बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1 कटोरी तगार डालेंगे। तो जो तगार होती है वो दानेदार होती है, किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाती है। और अगर आपके पास तगार नहीं है तो यहाँ पर आप 1 कटोरी पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और जो बेसन है वो एकदम से गर्म है। गर्म बेसन में ही इस तरीके से तगार जब हम डाल देंगे या चीनी डाल देंगे तो जो लड्डू हैं हमारे वो आसानी से बंध जाएंगे और घी भी इस तरीके से कम लगेगा और लड्डू बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे, एकदम से सॉफ्ट रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोग गर्म बेसन में ही चीनी का पाउडर या तगार मिला दीजिएगा। अगर तगार डालते हैं तो जो लड्डू है वो और भी ज़्यादा दानेदार बन करके तैयार होते हैं। अगर आपके पास तगार नहीं है तो फिर तगार की जगह आप 1 कटोरी यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। तो 1 कटोरी मीठा डालने से जो लड्डू हैं आपके एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होंगे, मिठास उनमें परफेक्ट आएगी। तो अगर आपको थोड़ा कम या ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी मीठा बिल्कुल परफेक्ट है इन लड्डुओं के लिए। तो जो लड्डू थे मेरे बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुए थे।
और देखिए, आप देख के ही समझ सकते हैं कि जो बेसन है वो एकदम से दानेदार है, तो लड्डू भी इसके दानेदार बन करके तैयार होंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको गैस से नीचे उतार लेंगे और नीचे उतारने के बाद किसी परात या थाली में पलट लेंगे, क्योंकि जो पैन है हमारा वो गर्म है। तो बेसन को हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा, बस हल्का सा ही ठंडा कीजिएगा। इतना ठंडा करना है कि इसको आप हाथ से छू सकें। अगर ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो आपको लड्डू बनाने में परेशानी हो सकती है। तो जब हल्का सा गुनगुना होगा तो लड्डू आपके आसानी से बंध जाएंगे। तो अभी जो बेसन है वो गर्म है, तो इसे पंखे के नीचे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो पंखे के नीचे रखेंगे तो बहुत ही जल्दी जो बेसन है आपका ठंडा हो जाएगा। तो बेसन मैंने ठंडा कर लिया है। और यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 चम्मच घी डाल सकते हैं, और नहीं तो बिना घी के ही लड्डू आपके आसानी से बंध जाएंगे। जब गुनगुने बेसन में आप लड्डू बांधेंगे तो इस तरीके से हाथ में लेंगे और गोल गोल लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कम घी में घर पर ही बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इनका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो एक बार इस तरीके से आप ये लड्डू ज़रूर बना के देखिएगा, और फिर देखिए कि आपके यहाँ ये लड्डू सबको कितने पसंद आते हैं। तो बाज़ार से तो बेसन के लड्डू लाना आप भूल ही जाएंगे, झटपट घर पर बना के तैयार कर लेंगे, वो भी एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। तो घर पर जो चीज़ें हम बनाते हैं तो उसमें मीठा भी अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और एकदम साफ़ सफाई से बना के तैयार करते हैं। और पूजा वगैरह के लिए भी हम लोगों को ज़रूरत होती है, ज़्यादातर लड्डू का ही भोग लगाया जाता है। तो जब भी आपको कुछ मीठा बनाना हो तो इस तरीके से झटपट लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। तो 20 मिनट में ही आपके जो लड्डू हैं वो बन करके तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और देखिए, जो लड्डू थे मेरे सारे बन करके तैयार हो गए हैं। ऊपर से मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा दिए, तो जो लड्डू हैं देखने में और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।